औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सह नशीब तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मेरे साथी जो हैदराबाद से आए हैं, मुहिबान मजलिस, ज़िम्मेदारान जलसा, पसे पर्दा में बैठ कर सुनने वाली मेरी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पसे पर्दा में बैठकर सुनने वाली इज्जतदार मेरी माओ बहनों, अब वक्त आ गया है अपनी आवाज को बुलंद करने का। अब वक्त आ गया है अपनी आवाज को उठाने का। अब हम चुप नहीं रह सकते। क्यों? इतने सालों से हमने उनको वोट दिया ताकि हमारे मोहल्लों की तरक्की का काम वो करे, मगर वो हमें आंकड़े में रखते हैं, वो हमें हिसाब में रखते हैं, मगर हमें अपने दिल में नहीं रखते। उन्होंने अपने वोट ले लिए, मगर जब वक्त आया हमारे मोहल्लों में काम करने का तो वो अपनी कुर्सी पर सोते रहे। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने उन लोगों को मुंह बंद कर अपने कुर्सियों पर सोने के लिए वोट दिया था या फिर आपकी खिदमत के लिए वोट किया था? आप यहां पर जमा हुए कि अगले 5 साल तक आपका मुकद्दर अपने हाथों से लिख सके। आपको मौका मिला है कि अगले 5 साल आपकी मुकद्दर अपने हाथ से लिखे। हम यहाँ हैदराबाद से आए हैं तो दिल में एक यकीन लेकर आए हैं कि आपने फैसला कर लिया, जो लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हक की और इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनका साथ देंगे। हमने एक यकीन लेकर आए थे कि आपने फैसला ले लिया कि अब की बार आपकी अपनी क़यादत जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसको मजबूत करेंगे, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो उम्मीदवार आपके बीच से, आपके मोहल्ले से चुना है, आप लोग उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब करेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी वही अंदाज में आपको अपना वोट देना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आप लोगों के मोहल्लों को क्यों अनदेखा कर दिया गया? आप लोगों के मोहल्लों को क्यों तरक्की नहीं दी गई? आपके मोहल्ले, आपके घर तक क्यों पीने का पानी नहीं आता? क्यों आपके मोहल्लों में कचरे की सफाई नहीं होती? क्यों आपके मोहल्ले में नाली की सफाई नहीं होती? क्या हमने इसीलिए उन्हें वोट दिया था? हमने उन्हें वोट दिया था कि वो हमारे बुनियादी मसाइल को हल करें। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं जो अब तक आपका वोट लिया और घर में बैठ गए। जब तुम आवाम के दरमियान में आएंगे तो आवाम तुम्हारे से सवाल करेगी कि क्यों तुमने हमारे रोडों को नहीं बनवाया, कि क्यों तुमने हमारे एरिया में स्ट्रीट लाइट नहीं बनवाई, कि क्यों तुमने हमें पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया। वही हैदराबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने वोट की ताकत दी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सड़कों को बनाया। वही हैदराबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने वोट की ताकत दी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पीने के पानी का इंतजाम किया। वही हैदराबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके मोहल्लों को रोशन किया स्ट्रीट लाइट्स लगवाकर। वही जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत मिली तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गवर्नमेंट की, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी स्कीम बनवाई जहां पर अपने लड़कियों की जब शादी होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए फराहम होते हैं। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत मिली तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वुमेन एम्पावरमेंट की तरह अपने कदम बढ़ाए, जहां पर अपने लड़कियों को टेलरिंग सेंटर में, सालारे मिल्लत टेलरिंग सेंटर में टेलरिंग सिखाया जाता है, और जब उन लोगों की टेलरिंग की कोचिंग मुकम्मल होती है तो जब उन्हें फ्री में टेलरिंग मशीन फराहम की जाती है ताकि वो अपनी पसमानदगी, माशी पसमानदगी दूर करे और अपने वालिद और अपने भाई का हाथ बढ़ा सके। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट की ताकत मिली तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कायम किया सालारे मिल्लत वाटर प्लांट, जहां पर 5 रुपए में 20 लीटर मिनरल वाटर। जब वो आपके बीच में आए तो आप सवाल करिए और उनको बता दीजिए कि हमने फैसला ले लिया कि अब की बार हम चुनेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। एक वो है जो आपका वोट लेकर कुर्सियों पर बैठ गए, और दूसरी तरफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जहां पर भी मुसलमानों का, दलितों का और पिछड़े समाज का मसला आया, सबसे पहले लड़ने वाली आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की। वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला आया, जहां पर हमारे ईदगाहों को, मस्जिदों को और कब्रिस्तानों को, खानखाहों को छीनने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो अकेले मर्द मुजाहिद है जो ऐवान पार्लियामेंट में हैवानों के लश्करों के मुकाबला कर रहे हैं।
अपने हिजाब का मसला आया तो लड़ने वाली आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की थी। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो लड़ने वाली आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की थी। ये सियासत ही है, ये सियासत ही है जो तय कर रही है हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या बोलना है और हमें क्या पहनना है और हमें क्या खाना है। अपने मसाइल इसीलिए हल नहीं हो रहे ताकि हमारे लीडर, ताकि हमारे चुनिंदा इंसान जाकर अपने मसाइल की तर्जुमानी ऐवानों में नहीं कर रहे हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर को समेटता हूं। वो शेर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी साहब का है। अल्लाह उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए और उन्हें जल्द से जल्द आवाम के बीच में लाए। दिल वालों की बस्ती में एक खलंदर काफी है, दिल वालों की बस्ती में एक खलंदर काफी है। 100 नारों में नारे हैदर काफी है। चाय पिलाकर झूठ सुनाकर कब तक नफरत बेचोगे, जालिम तेरी नींद उड़ाने मेरा अकबर काफी है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि 15 तारीख तक आप सभी के जहन में एक ही बात रहना चाहिए, मंजलिस पतंग, मंजलिस पतंग, मजलिस पतंग, बाकी सब खत्म। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।